Hello everyone, welcome to the Hriday batch of Radhika classes. So this is the 9th lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. In this lecture we will discuss about chemical properties of aldehydes and ketones. Chemical properties 6 हैं, ठीक है, 6 chemical properties है इसकी, आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग 6 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर देयर। तो मैं आपको सारी एक साथ एक ही लेक्चर में नहीं करा सकती, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने हैं। एक ही साथ सारी करा दो, 1 घंटे का 2 घंटे में लेक्चर लिया और सब कंप्लीट करा दिया तो क्या होगा, सब कुछ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थोड़ा करके शॉर्ट लेक्चर्स में इनको करेंगे ताकि आप थोड़ा पढ़ो और आपको ये क्या हो, सारा समझ आ जाए, ठीक है। तो आज क्या होगा, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है और इसका एड मतलब है क्या और ये कहां पे होने वाली है, मतलब होगी तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए ही, लेकिन कैसे, ठीक। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है। नेगेटिव मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ऐड कराना है उसका, न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराना है, किसके ऊपर कराना है, हम पढ़ के आ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर क्या कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो आपने कॉमन क्या देखा हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन में, ये चीज कॉमन होती है उसकी। तो ऐड कहां पे होने वाला है, C डबल बॉन्ड O। अब मुझे इसके ऊपर क्या ऐड कराना है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब ये कार्बन और ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच, यहां इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराना है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो कहां ऐड होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कार्बन के पास आएगा, ठीक। तो होगा क्या, आपके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O ये दिया होगा, आपने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड कराना है। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, कार्बन के पास, कहां जाएगा, कार्बन के पास। तो होगा क्या, पहले मैं खुद आपको एक बार बताती हूं, फिर जो मैकेनिज्म में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में उसको देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डिहाइड का भी हो सकता है, ये कीटोन का भी हो सकता है। आपको एक रिएजेंट दिया जिसमें है HCN, ठीक है। अब जब कभी भी आपने क्या करना है, कोई न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बेसिक कंडीशन इसकी ध्यान रखनी है कि इसके अंदर प्रोटॉन होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर H+ होना चाहिए, प्रोटॉन। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन होना जरूरी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगाया, पॉजिटिव साइन लगाया, ऐसे यहां पे नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव लगाया। सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये CN ने अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर अटैक दिया कार्बन के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहां पे अटैक दिया। अब जैसे ही ये आया, यहां पे क्या होगा, यहां पे अब हम इसके आगे बनाते हैं, यहां पे C, ये CN नीचे से अटैक दे रहा है, कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए O नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स के बनते ही, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, वो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। ये था यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल में समझाया था। अब ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज, ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, ये आपके इक्विलिब्रियम में होंगे, रिवर्सिबल भी ऐसे हो जाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, कार्बन की बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुई, ठीक है, ये बना दिस स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया। और ये स्टेप बहुत स्लो चलता है, दिस इज द स्लो स्टेप। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपके पास प्रोटॉन बचा हुआ है ना फास्टली, तो नेक्स्ट स्टेप आपका बहुत फास्ट होता है, स्टेप 2 बहुत फास्ट होगा। और ये जो प्रोटॉन बचा हुआ था, इसलिए बोलता प्रोटॉन आना जरूरी है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया और साथ में O के साथ प्रोटॉन भी ऐड हो गया। न्यूक्लियोफाइल कहां गया? स्लो स्टेप में, कार्बन के पास, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत फास्ट हुआ, वो जो प्रोटॉन बचा हुआ था वो कहां चला गया? O के पास। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गई और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो देखो हुआ क्या था अभी। ठीक, अब हम ये पढ़ते हैं जो आपके एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो भी कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, जहां पे आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा। ठीक, तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये कार्बोनिल की बॉन्ड, ये कार्बोनिल की बॉन्ड है। ठीक, तो ये आपको दिख रही है यहाँ पे कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड O, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक दिया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आया, स्लो स्टेप में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुई, ये आपके पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन, जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 से sp3 चेंज हो चुकी है। दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में O के साथ जो यहां से H+ बचा हुआ था वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका काम क्या होने वाला है? सबसे पहला काम होगा जो रिएजेंट आप ऐड करा रहे हो उसके अंदर से H को अलग करो और साथ ही न्यूक्लियोफाइल देखो कि इसका न्यूक्लियोफाइल क्या है, H और बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल, उसको यहाँ पे आपने लगा देना है। H जाएगा O के पास, न्यूक्लियोफाइल जाएगा कार्बन के पास। दैट्स इट। ठीक है, अभी ना ये तो पता लग गया। देखो अब पहले इसको पढ़ लेते हैं कैसे, क्या लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कार्बन मतलब न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उस कार्बन के पास गया, कार्बोनिल ग्रुप के। सी डबल बॉन्ड O इज मेन। ठीक है, ये उसके ऊपर अटैक देने वाला है। उसके बाद क्या होगा? क्या हुआ? सबसे मेन हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 चेंज हो गई, एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बन गया। कैसा अटैक दिया उसने? परपेंडिकुलर अटैक दिया। उसके बाद क्या हुआ? प्रोटॉन जुड़ गया ऑक्सीजन के पास जाके और वहां पे आपका एक कॉम्प्लेक्स, एक नया मतलब एक नया कंपाउंड जो कि न्यूट्रल कंपाउंड था वो तैयार हो गया। क्लियर है कि कहां पे आपने न्यूक्लियोफाइल को भेजना है? कार्बन के पास, और प्रोटॉन को कहां भेजना है? O के पास। कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3, बीच में क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक, अभी बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड को भी बना दिया, कीटोन को भी बना दिया। अब आपसे ना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको एक एल्डिहाइड दे रहे हैं, ये जैसे मैंने दे रखा है CH3COH, एक कीटोन दे दिया CH3COCH3, जो आप पढ़ चुके हो। एल्डिहाइड में H लगा होता है और उसके बाद कार्बन, फिर CO, फिर कार्बन, ये दे दिया। अब हमने इसमें ना न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो इसमें भी मुझे क्या डालना है? इसके अंदर भी क्या डालना है? मैंने एक एग्जांपल लेट कर रखा है कि मुझे इसके अंदर HCN डालना है और इसके अंदर भी क्या डालना है? HCN डालना है। ठीक है, HCN डालने के लिए CN को डालना पड़ता है कार्बन के पास। ये जो CN है यहाँ कार्बन के पास जाएगा, CN है कार्बन के पास जाएगा और H तो O के पास चला जाएगा। दैट्स हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, ये तो इजी है। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि किस में पहले होगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में? HCN जल्दी इसमें लगेगा या इसमें लगेगा, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, किसमें जल्दी रिएक्टिव मतलब रिएक्टिविटी होगी जल्दी? तो क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड में जल्दी होगा। क्यों होगा भाई एल्डिहाइड्स में जल्दी क्यों होगा? तो इसके दो रीजन है। पहला है स्टेरिक, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो पढ़े करना क्या था, एक बार दोबारा से आ जाते हैं। कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल को भेजना है, कार्बन के पास परपेंडिकुलरली किसको भेजना है? न्यूक्लियोफाइल को। H तो O के पास चला जाएगा। मेन काम क्या है? स्लो स्टेप जो होता है ना वो मेन होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्पीड, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। CN को भेजना है, मैंने न्यूक्लियोफाइल की जगह CN ले रखा है, उसको भेजना है मेरे को कार्बन के पास। ठीक है, कार्बन के पास भेजना है। एल्डिहाइड्स में जल्दी जाएगा, कीटोन्स में जल्दी जाएगा। वो बोल रहे हैं एल्डिहाइड्स में जाएगा, बुक बोल रही है एल्डिहाइड्स में जाएगा। क्यों जाएगा? दो रीजन है, पहला स्टेरिक, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। पढ़ते हैं अभी इनको कि कैसे होने वाला है। ठीक, तो ना अब क्या होता है, ये कार्बन जहां पे आपको अटैक देना है, ठीक है, यहां पे CN को लगाना है, यहां पे CN को लगाना है। ठीक है, अब जिस जगह पे भीड़ होगी वो कार्बन के पास नीचे से कोई अटैक कैसे होगा? ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है
जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए न्यूक्लियोफाइल ने आना है वो इलेक्ट्रॉन खाली होना चाहिए। खाली का मतलब है उसके पास भीड़ भड़ाका ना हो, ताकि आराम से न्यूक्लियोफाइल आ जाए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आना है, इस जगह पे आना है और इस जगह पे आना है। खाली जगह किसमें ज्यादा दिख रही है, एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में? कीटोन्स में भीड़ है, कीटोन्स में भीड़ है। अगर भीड़ है तो वो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, रोकेगा नहीं मतलब उसमें आराम से देर से आएगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो पहला रीजन तो यही हो गया। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट, दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हो इन कीटोन्स हिंडर्स द अप्रोच, वो रोकेंगे न्यूक्लियोफाइल को आने से टू कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल के कार्बन पे एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफाइल जल्दी आ जाएगा एज कंपेयर टू कीटोन्स। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात तो यहां से चलो भीड़ भड़ाके की बात समझ आ गई। अब फिर से हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल था, वो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और हमें एक न्यूक्लियोफाइल देना है जो कि हमने कंसीडर कर रखा है Cn को अटैक लगा देना है यहाँ पे, ताकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर सके। ठीक है, अब आपसे ये पूछेंगे इसमें ज्यादा कमी है इलेक्ट्रॉन की या उसमें ज्यादा कमी है? Cn पूछेगा इसके पास ज्यादा कमी है या इसके पास? जिसके पास ज्यादा कमी होगी मैं पहले उसके पास जाऊंगा। किसके पास ज्यादा कमी है तो वो देखते हैं। यहां पे लगा हुआ है रिलीजिंग ग्रुप, CH3 इज द रिलीजिंग ग्रुप एक, तो चलो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को थोड़ा बहुत हेल्प करके पूरा कर देगा। यहां पे लगे हुए हैं दो रिलीजिंग ग्रुप, कौन जल्दी पूरा करेंगे, ये या ये? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ना। दो रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कर देंगे थोड़ी बहुत पूरी, बाकी Cn कर ही देगा। यहाँ पे एक लगा हुआ है तो Cn तो यहीं जाने की कोशिश करेगा ना पहले कि यहां चला जाता हूं क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन की पूरी कमी को पूरा करने के लिए सब चीजें चेक करनी है, भीड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ होगी तो Cn अटैक नहीं दे पाएगा। दूसरी बात वो देखेगा कहां जल्दी जाना चाहिए, मतलब रिएक्टिविटी में कहां जल्दी जाना चाहिए, इधर। ठीक है, रिएक्टिविटी जब होती है तो इधर इधर जाएगा पहले, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है एज कंपेयर टू वहां पे। तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रॉनिकली टू एल्काइल ग्रुप्स ऑफ कीटोन्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल मोर। ठीक है, उसकी कमी पूरी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब उसकी कमी पूरी हो चुकी है, यहां से हो रही है, रिड्यूस हो चुकी है थोड़ी मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी वर्ड आ जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये ध्यान रखना। वो इन दोनों की वजह से पूरी हो चुकी है। क्लियर है? तो दो वेक्टर जो आपको ये बता रहे हैं कि एल्डिहाइड्स पे जल्दी अटैक होने वाला है, जल्दी उसकी स्पीड ज्यादा है, वो जल्दी जाएंगे। ठीक, अब कंपेयर करते हैं। यहां पे अगर आपके पास क्या लिखा हो, एक सिंपल आपको दे दिया प्रोपेनल CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो ये दे दिया, ये आपको बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है CHO। ठीक, अब हमें ये वाला कार्बन देखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है या इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, लेस, मोर रिएक्टिव। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई वो लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो आप यहां क्या लिखा हुआ है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनल? एक प्रोपेनल दे दिया मैंने, वही स्ट्रक्चर बना दिया, एक बेंजल्डिहाइड दे दिया तो वो मैंने बना दिया। अब हमें सिर्फ देखना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, ये वाले कार्बन, कार्बोनिल कार्बन जो दे रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें ज्यादा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी न्यूक्लियोफाइल वहीं जाके सबसे पहले अटैक करेगा, उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो अभी क्या देखा, स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को, ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस स्टेबल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस ये स्टेबल कर देंगे। ठीक है, ये स्टेबिलिटी दी रेजोनेंस की, ये उसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, कमी तो पूरी होगी उसकी, ऐसी ही पूरी होगी वहां पे। ठीक है, ऐसी ही पूरी होगी, वो इलेक्ट्रॉन देने, देखो ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके पास, ये इलेक्ट्रॉन गए, पोलैरिटी पे इफेक्ट आ गया। ठीक है, या तो नहीं आएगा इतनी जल्दी। ठीक है, वो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो देंगे, रेजोनेंस की वजह से उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक,
द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्यों भाई? रेजोनेंस है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बन को उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो वो ऐड तो आराम से करा लेगा, इसको पहले कराना पड़ेगा। तो ये अगर बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड लगा हुआ है, उसके ऊपर बेंजल्डिहाइड है, तो वो लेस रिएक्टिव और दूसरे वाला मोर रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो रेजोनेंस की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, ठीक है, उसकी कमी पूरी हो चुकी है। चाहिए न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए, उसको वो लेगा, लेकिन उसकी कमी तो पूरी हो रही है ना, कमी तो पूरी हो रही है। रेजोनेंस उसको पार्शली, वो करेक्टर पार्शियल जब हम बनाते हैं पूरा स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे रहा है, तो इसके कंपैरिजन में तो वो जल्दी हो जाएगा ना, उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, वो स्टेबलाइज हो चुका है, तो इसमें जल्दी होगी, ठीक है, इसमें जल्दी होगी, उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल गए, जिसको नहीं मिले ये लेगा अभी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? न्यूक्लियोफाइल से लेंगे दोनों, लेकिन आपने पूछना है कि किसमें जल्दी होगा, किसमें लेट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब उसी बेसिस पे ये कंक्लूजन निकलता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स में जल्दी रिएक्टिविटी होती है, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस लेसर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या है, अगर आपको दिख रहा है ना कि भीड़ है, भीड़ में तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा नहीं, वो किसमें जाएगा? जिसमें भीड़ नहीं है, वो उसमें जल्दी अटैक दे देगा। एरोमेटिक दे रखा हो या एलिफेटिक दे रखा हो, वो एलिफेटिक में जल्दी अटैक देता है, ठीक है। एरोमेटिक तो स्टेबलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल गई उसको। अब तीसरा जो यहां पे आपके पास आ सकता है, मैंने एक दिया यहां पे आपको लगा के बेंजल्डिहाइड, एक दूसरा दिया आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दे दिया, एक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा के दे दिया। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज पेरेंट एटम, दिस इज विद द इलेक्ट्रॉन बेंजल्डिहाइड विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हमें इस वाले कार्बन की कमी को पूरा करना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा, उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, पहले उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बेचारा और भी लेके चला गया, ठीक है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल किसमें जल्दी अटैक करेगा? जिसपे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। विड्रॉइंग ग्रुप ने पहले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बेचारा और भी लेके चला गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी ऐड कराना पड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, तो यहां पे वो आराम से बाद में भी आ जाएगा, तो काम चल जाएगा। इसके पास ठीक ठाक है, ना ज्यादा है ना कम है, तो इसको बाद में ले लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आएगी रिएक्टिविटी, सबसे लास्ट में यहां की रिएक्टिविटी होगी, और बीच में बच गया हमारा ये, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को जब हमने ऐड कराना है, तो हमने एक चीज का ध्यान रखना है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो जल्दी लगेगा, रिलीजिंग ग्रुप में वो टाइम लगाएगा, एलिफेटिक में वो जल्दी जाएगा, एरोमेटिक में आराम से चला जाएगा क्योंकि वो स्टेबलाइज्ड हो चुका है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में वो एल्डिहाइड्स में जल्दी जाएगा, कीटोन्स में टाइम लगाएगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड्स ही भीड़ भड़ाके वाले दे दे तब भी वो आराम से जाएगा, भीड़ नहीं होनी चाहिए, वो कहता है भीड़ ना हो तब जाएगा वो, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, एक आपने खुद करना है। तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, सेकंड वाला। पहला है बेंजल्डिहाइड, वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, बेंजल्डिहाइड पे टॉलिन लगा है पैरा पोजीशन पे, टोलोएल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड सॉरी, एंड द लास्ट वन इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन को मैंने आपको कॉमन नेम में स्ट्रक्चर सिखा दिए थे, तो आप वहां से देख सकते हो। सबसे पहली बात, अब हमने इस पे क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। न्यूक्लियोफाइल मतलब वही कार्बन को देखो, जिस कार्बन के पास ये वाला जो ऊपर कार्बन लगा है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसमें सबसे ज्यादा कमी होगी उसमें सबसे जल्दी ऐड होगा, तो हमने उस ऑर्डर में इसको लगाना है। तो सबसे पहले कमी देखते हैं, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कमी किसमें दिख रही है, तो पहले इसको ना देख लो। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये आपके पास यहाँ पे सिंपल पेरेंट एटम है, और वो लगा हुआ है आपके पास कौन सा, कीटोन। शायद से आप खुद से ही कर लोगे, ठीक है, मैंने अभी ऐसा बता ही दिया,
तो आप ये 3 कंक्लूजन को लेके यहां से, ये जो 3 कंक्लूजन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको लेके आपने खुद से इसको करना है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको डाउट हो रहा है कि ये कैसे होगा, तो आप कमेंट कर सेशन में डाल देना, मैं आपको वहां पे बता दूंगी कि कैसे होगा। ठीक है, मैंने सबके स्ट्रक्चर बना दिए। क्या देखना है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। कीटोन्स दिख रहा है, उसको अलग कर दो। विड्रॉइंग ग्रुप जल्दी करेगा क्योंकि वो विड्रॉ करके ले गया सारे इलेक्ट्रॉन, उसके पास कमी होगी। इसे तो बेचारे ने दे दिए, तो इस पे तो बहुत ज्यादा है, तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, इसके पास कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अरेंज कर लेना, फिर आप आंसर डिस्कस कर लेंगे अगर आपसे नहीं होगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब मुझे ना एक एक करके क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है। सबसे पहला आपका लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन CN, तो ये मैं आपको करा ही चुकी हूं। ठीक है, किस तरह से कराओगे? कार्बन डबल बॉन्ड HCN, सिंपलेस्ट वाली रिएक्शन है। सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव पार्ट यहां आके लगेगा, स्लो स्टेप में ये आपने बीच में लगाना है CN यहाँ पे, ये O कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर आपने किसको डाल देना है? H+ को, यहाँ पे OHCN लग जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले CN को डाला, CN को डालते ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही आपने क्या किया, ये वाला H जो था ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये वाला H इधर आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। जब एक कार्बन हो उसकी 4 बॉन्ड हो, एक बॉन्ड पे OH लगा है, दूसरी बॉन्ड पे CN लगा है, इसको बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। सियानोहाइड्रिन, ये ना आप नोट कर लेना। एक कार्बन, उसकी 4 बॉन्ड, एक पे OH लगाओ, यहां कुछ भी लगे हो, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कुछ नहीं, हमें ये दोनों देखने हैं। OH और CN लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज सियानोहाइड्रिन। ठीक है, बन जाएगा, बहुत बार बना लिया। नेक्स्ट अब ऐड कराना है आपने हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले क्या काम होता है जब कभी भी आपने कुछ ऐड कराना है, तो क्या काम होगा आपका? फॉर्मूला देख लो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बन गया। इसकी और मैंने किसके साथ रिएक्ट कराना है? कार्बोनिल के साथ, NaHSO3, सेम लिखा है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल को किसके साथ रिएक्ट कराया? इसके साथ, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट पूरा का पूरा यहां आके लगेगा। ठीक है, और O के पास क्या लग जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये NCERT की है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब मैं इसको उधर बनाती हूं, पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा? कार्बन, यहां 2 पे तो कुछ नहीं किया। ठीक, क्या होगा? O के पास चला जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ONA। नेगेटिव पार्ट पूरा का पूरा SO3H। ठीक, यहां आ गया। अब शिफ्टिंग भी हो सकती है, H ऊपर चला जाएगा, Na नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? OH SO3 Na। ठीक है, तो बस नेगेटिव पॉजिटिव की शिफ्टिंग करते रहो, बाइसल्फाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। ठीक है, बाइसल्फाइड, इतना भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सिंपल सा दिख रहा है क्या किया हुआ है, H को नीचे कर दिया है और Na को ऊपर कर दिया, OH बन गया, ये बन गया बाइसल्फाइड क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका अल्कोहल फिनॉल वाला ही है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप अपने आप बनाओगे। ये आपने अल्कोहल फिनॉल में भी ऐड कराया था कि आपके पास कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट। एक सेकेंड, इसमें एक बार साइन चेंज हो गए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, इसको ठीक, तो आपने इस पे ऐड कराना है, खुद से करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। अगर आपसे नहीं होगा तो आप बता देना। ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल फिनॉल और ईथर में कंप्लीट हो चुका है, ये वहां पे भी सिखाते हैं कि कैसे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल पे ऐड कराना है, और आई होप आपको आता होगा, तो ये आप खुद से करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे अल्कोहल के ऊपर कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने अटैक दिखाने हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे बनेंगे आपके। ठीक, आपको दिया हुआ है अल्कोहल एल्डिहाइड्स और आपने दिखाया अटैक अल्कोहल का। ठीक, सिंपल सा किसको लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, यही आप सबसे पहले करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
एल्डिहाइड लिया हुआ है और क्या लिया हुआ है मैंने, अल्कोहल लिया हुआ है, एल्डिहाइड लिया हुआ है और अल्कोहल लिया हुआ है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव के साइन लगा दिए, पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, नेगेटिव पार्ट इधर आएगा, क्या बन जाएगा आर, ध्यान से देखना, आर सी, सी के ऊपर ओ आर, इधर आ जाएगा नीचे ओ एच और इधर आ जाएगा एच। अब ध्यान से सुनना क्या बोलूंगी मैं, फिर उसको बाद में देखेंगे। मैंने यहां पे लिया एल्डिहाइड, ठीक है, यहां पे लिया एल्डिहाइड, ये सारा काम HCl की प्रेजेंस में होता है, वही प्रोटोनेशन करता है, वही इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, HCl गैस यहाँ पे डालनी है जिसकी वजह से ये रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म नहीं करना, सिर्फ समझना है आपने कि ये काम सिर्फ HCl की वजह से होगा, वो प्रोटोनेशन करके हेल्प करता है। अब हमने डाला इसमें अल्कोहल ROH, सबसे पहला काम क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा आर सी, सी के ऊपर O के साथ R, नीचे आ जाएगा OR, नीचे आ जाएगा OH, ऊपर आएगा OR, ये बन गया, दिख रहा है ना, RCH, एक दिख रहा है OR और दूसरा दिख रहा है OH, यही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब ना एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आ जाए, एक बात मैं आपको पहले बोल चुकी हूं, कार्बन की 4 पार्ट, एक पे OH लगा होता है, एक पे Cl लगा होता है, इसको सियानोहाइड्रिन बोलते हैं। एक पे OH लगाओ, एक पे Cl लगाओ, इधर वो आपको बता देंगे क्या लगाना है, आपने ये दोनों देखने हैं, OH और Cl, दैट इज नोन एज सियानोहाइड्रिन। अभी कंप्लीट किया। अब अगर आपको बोले एसिटल बनाओ, कार्बन के 4 पार्ट, एक पे OR लगाओ, एक पे OH लगाओ, OR और OH, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, जो कि अभी आपने कैसे बनाया है आपने देख लिया। मैंने कैसे बनाया, एल्डिहाइड लिया, उसके अंदर किसको मिला दिया, अल्कोहल को मिलाया, HCl गैस की प्रेजेंस में मिलाया, R इधर गया, सॉरी R इधर गया, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, R ऊपर गया, OH नीचे आया, बन गया था ना OR और OH। तो जब ये बन जाता है इसको बोलते हैं एसिटल, बन गया एसिटल, एसिटल OR और OH, OR और OH, OH और CN सियानोहाइड्रिन, OR और OH एसिटल। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये आपको आने चाहिए, एक साथ भी बाद में करेंगे। अब इसको कराएंगे एसिटल में चेंज। तो अभी जो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बना उसमें क्या किया था, OR और OH, बस, ठीक है, ऐसे ही लर्न करते हैं, OR OH, OR OH, 2-3 बार आपने बोलना है, आपको लर्न हो जाना है, OR OH एसिटल, सॉरी हेमी एसिटल। अब आपने क्या करा दिया, फिर से इसके अंदर डाल दिया अल्कोहल को, फिर से किसको डाल दिया, अल्कोहल को, ठीक है, फिर से किसको डाल दिया, अल्कोहल को। अब ना एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये ना आप ऐसे लॉजिक ध्यान रख लो या उसको एज अ ट्रिक ध्यान रख लो, जब कभी भी आपको कहीं पे OH OH दिखता है ना, जब कभी भी OH OH दिखता है, जैसे मुझे दिखा एक OH ये रहा, ठीक है, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, ठीक है, वाटर रिमूवल करा दिया करो। कैसे वाटर रिमूवल कराएंगे, H यहां से, OH यहां से, क्या बार हो जाएगा, वाटर, और ये वाला R इधर आके लग जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज ये रिएक्शन दी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कराएं, दोबारा से H प्रोटोनेशन कराने के बाद अल्कोहल डाल दिया है, तो एक ट्रिक होती है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, वाटर रिमूवल करा दो। कैसे, H यहां से ले लिया करो, OH यहां से ले लिया करो, H2O हो गया बाहर, और ये जो R बचा वो यहां आके लग जाएगा, जो H बचा वो यहां आके लग जाएगा, ठीक है, सॉरी R बचा। तो दोबारा से देखो रिएक्शन में हुआ गया, क्योंकि थोड़ी मुश्किल है समझ में आनी। कीटोन लिया, सॉरी एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड के लिए बता रही हूं, मैंने सबसे पहले अल्कोहल का अटैक दे दिया। अल्कोहल का अटैक देना बहुत आसान है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव पार्ट जाएगा यहां, नेगेटिव पार्ट आएगा यहां, C, O के पास, कार्बन के पास OH, O के पास OR, एक H लगाई हुआ एल्डिहाइड का, यहां पे R पार्ट,
इसको क्या बोलते हैं? OR और OH साथ साथ दिख जे हेमी एसिटल। अब वो बोल रहे हैं हेमी एसिटल होता क्या है? व्हेन एल्डिहाइड्स कंबाइंस विद द अल्कोहल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सिल बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, दो बॉन्ड आपको दिख रही हैं। अब इसको चेंज कर दो, आपने किस में चेंज करना है? एल्डिहाइड में, सॉरी एसिटल में। फिर से अल्कोहल डाल दो। अब क्या करें? तो एक ट्रिक, ठीक, OH और OH सामने दिख रहे हैं तो क्या बाहर कर दो? वाटर। H को यहां से उठा लो, OH को यहां से उठा लो, R इधर लग जाएगा। कैसे? कार्बन H ये वाला, R ये वाला, OR और यहां पे भी क्या? OR। तो अगर आपको एक OR और OH दिख रहे हैं हेमी एसिटल, दोनों OR OR दिख रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एसिटल, दैट इज नोन एज एसिटल। ठीक है, दो बातें पता लगी। कार्बन की 4 बॉन्ड, एक पे OH लगा है, एक पे Cl लगा है, यहां कुछ भी लगाओ कार्बन पे डिपेंड करता है, cyanohydrin। दूसरे में कार्बन कार्बन, एक पे OR लगा है, एक पे OH लगा है, हेमी एसिटल। कार्बन कार्बन दोनों पे OR OR लगे हैं, एसिटल। ये स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगी, बट अभी आपको ये नोट करने हैं कि किसको एसिटल बोलते हैं, किसको हेमी एसिटल बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? cyanohydrin। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अब हमने बनाना है कीटल। कीटल कैसे बनता है एक बार वो देख लेते हैं, तो उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो डेरिवेटिव्स बनाने हैं। ठीक, तो आपने क्या करना है? कीटोन लिया, उसके साथ इथाइलिन, हम इसमें ना हमेशा आपको इथाइलिन ग्लाइकोल ही डालने को मिलेगा। कोई भी कीटोन बोल देंगे और बोलेंगे कि उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल को डालो। बहुत इजी सा है ये भी, इथाइलिन ग्लाइकोल को, वही ट्रिक से आपने यहाँ पे इसको करना है। इथाइलिन ग्लाइकोल को उल्टा करके डाल देना, सबसे पहले ही उल्टा करके डाल देना, बहुत इजी सा हो जाता है। कैसे करेंगे? देखो, वही ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं है तो उनके समझने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? मैंने लिया कीटोन, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, इसके सामने आ गया अभी मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, OH CH2 OH, ये बन गया। मैंने अभी बोला था एक ट्रिक ध्यान रखनी है, OH और OH सब जब कभी भी सामने सामने आ जाते हैं ना, तो वाटर रिमूव कर दिया करो। सबसे पहले ना मैंने वाटर ही रिमूव किया, HOH, चाहिए ऐसे ना होता हो लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्या बाहर हो गया? H2O तो मेरा बाहर हो गया। अब मेरे पास बच क्या रहा है? अब मेरे पास बच क्या रहा है? ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, कार्बन R R और यहां पे मेरे पास बचा हुआ है CH2 और ऊपर बच गया मेरे पास, यहां पे डबल बॉन्ड O को भी बनाएंगे O। अब ये जो डबल बॉन्ड O था, ठीक है, यही बचा हुआ है ना आपके पास, ये जो डबल बॉन्ड O था, ये दोनों चीजें बच गई हैं। वाटर रिमूवल करने के बाद मैंने सबसे पहले देखा OH और OH सामने सामने है, वाटर को रिमूवल करा दिया। वाटर का रिमूवल कराने के बाद मेरे पास बच गया कुछ ऐसा, अब डबल बॉन्ड O। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे? R C R, ये कैसे जुड़ेगा? एक ऑक्सीजन ऊपर है ही, एक नीचे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि कीटल कैसे बना। दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है कीटल बनाने का, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपकी बुक में ऐसा बना हुआ है, कुछ मैकेनिज्म नहीं है। अगर हम मैकेनिज्म पे जाने लगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बन कैसे रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये मैकेनिज्म नहीं है इनके, ठीक, इनको बनाने के लिए। और एनसीईआरटी लेवल तक हमें इसको, सीबीएसई लेवल तक हमने इसके मैकेनिज्म नहीं करने, जहां मैकेनिज्म आएगा वहां मैं आपको बताऊंगी। ये सिर्फ इनको लर्न करने की कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, यहां से वाटर रिमूवल करा दिया, उल्टा करके लिखा OH OH CH2 CH2, इसके सामने लिखा ये, वाटर रिमूवल हुआ, O बच गया, दूसरे वाले O को नीचे जोड़ दिया, एक ऊपर था ही CH2 CH2, कीटल बन गया। कीटल बन गया, क्या बन गया? कीटल बन गया।
कीटल बन गया यहाँ पे वाटर रिमूवल करने के बाद। ठीक है, कर लोगे तो यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे जब आपने बना लिए, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, द इथाइल कीटल ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मैं आपको 5th वाला बता रही हूँ और एक 6th वाला बना रही हूँ, बाकी आपसे अभी नहीं होंगे। द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। अब आपको ध्यान रखना है कीटल का कॉम्प्लेक्स कैसा था। मैंने आपको 3 कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, बता दिए। पहला क्या, सियानोहाइड्रिन, लर्न कर लो कैसे, OH और CN, ये दिखना चाहिए, बाकी हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अभी। दूसरा क्या था, दिस इज सियानोहाइड्रिन। दूसरा क्या कॉम्प्लेक्स पढ़ा आपने, हाइड्रिन। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या पढ़ा, OH और OR, हेमी एसिटल। तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, OR और OR लगे हो तो एसिटल। अभी एक और आप करके आए हो नया नया, उसमें क्या पढ़ा, उसमें क्या करा आपने, इधर बना लेते हैं, RCOO, एक थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, RCR कीटोन लिया था, OCH2CH2। ठीक है, ये बन गया। इस वाले को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। आपने ये बार बार लर्न करने हैं ताकि आपके गलत ना हो जाएं। ये कीटल है, ये सियानोहाइड्रिन है, ये हेमी एसिटल है, वो एसिटल है। अब मुझे इन्हीं में से बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बोला गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, पढ़ा करके लिख देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। वो तो आपने डालना ही है कीटल बनाने के लिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ कैसे बनाओगे, ऑफ हेक्सेन 3-ओन। आपको ना बेसिक स्ट्रक्चर आनी चाहिए, और ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये कीटल का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कीटल का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, अब आपने ना सिंपल हेक्सेन 3-ओन को लेना है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर, कीटल का बेसिक स्ट्रक्चर, कार्बन के 4 पार्ट, हर किसी में मैंने कार्बन के 4 पार्ट किए हैं, OR एसिटल, OH हेमी एसिटल, OHCN सियानोहाइड्रिन। इसमें आपको देखना पड़ेगा 2 पार्ट पे तो RR लगे, उधर OOCH2 OCH2। ठीक, अब करना क्या है, किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना है ना, हेक्सेन 3-ओन का बनाना है, तो क्या करोगे, उसको कीटल में चेंज करने के लिए, कीटल बनाना है हेक्सेन 3-ओन का इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के, तो आप सिंपल हेक्सेन 3-ओन को देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, 3-ओन करना था, CH2 CH2 CH3। ये मैंने हेक्सेन 3-ओन बना दिया, हेक्सेन 3-ओन बन चुका है। जहां आपको ये डबल बॉन्ड कार्बन दिखा ना, सारा रोल इसी का है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसी पे ही हो रही है, तो मेन तो यही है। इसको आपने टेढ़ा करके ऐसे लिख दिया, ऐसे, ये वाला पार्ट CH2 CH3, ये वाला पार्ट उल्टा लिखते हैं, CH2 CH2 CH3। ये बन गया आपका कीटल बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिख रहा है ना क्या बना। अब कीटल का जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर ये रहा, RR, मैंने 2 RR लगा दिए हैं, बाकी ये लगाना रह गया, ये भूल गए तो आंसर नहीं होगा, ये लगाना है। ये RR को मैंने हेक्सेन 3-ओन पे ऐसे कर दिया। नाउ दिस इज चेंज इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल, आपको दे रखा है इथाइलिन कीटल से बनाओ, तो क्या करोगे, इतना पढ़ लेने के बाद आपने जर्नलाइज्ड ये ऐड करा देना उसके अंदर। कैसे ऐड कराओगे, अगर पेपर में पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आराम से बन जाएगा। कैसे, क्या पार्ट था, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। बाकी क्या लर्न किया था, लर्न करके जाओगे तो बहुत इजी है। कीटल का जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, अगर आपने सारे पढ़ लिए तो। क्या लगा हुआ है, OO CH2 CH2, that is the structure of ethylene ketal of hexane 3-on। this is the structure of ethylene hexane 3-on का कीटल बन गया। सिर्फ इसका कोई काम नहीं होता, ये स्ट्रक्चर आपसे बन जाएगा, आप भूलोगे ये चीज। ठीक है, इसलिए इनको रिवाइज करो, OCH2 OCH2 कीटल,
OR-OH एसिटल, OR-OH हेमी एसिटल, OR-OR एसिटल, OHCN सियानोहाइड्रिन। बार बार पढ़ोगे स्ट्रक्चर लर्न हो जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो नहीं होंगे। अब एक और आपको मैं करा देती हूं, उसमें क्या करने हैं आपने, नेक्स्ट हमने लिखा मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान आ जाए, क्या करते हैं, कार्बन के 4 पार्ट, एक पे OR, एक पे OH, ठीक है, ये बना दिया द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले मैंने क्या लिया, अब मुझे ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब ये होता है, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एक कार्बन, आपको मैंने कॉमन नेमिंग में सिखाया था, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इसको टेढ़ा करके लिख दो, टेढ़ा करके कैसे लिखना है, और ये आपका हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहे, ये स्ट्रक्चर होता है। आपने इसी कार्बन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये हेमी एसिटल, एक कार्बन का हेमी एसिटल बन गया। आर की जगह क्या लगाना है, मैंने आपको क्या बोला है, मिथाइल, मिथाइल बोला है ना, आर की जगह क्या लगा दो, मिथाइल, CH3। इथाइल बोलते C2H5, प्रोपाइल बोलते C3H7। बस बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी। बेसिक स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, कुछ याद नहीं रहेगा। 4 बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको बता दिए, क्या है, कीटोन से बनेगा कीटल, जितनी बार बनाओगे उतनी बार ध्यान रहेगा। आर ढूंढने आगे होंगे, हेक्सेन थ्रियोन के बनाने सिखाए। कीटल हेमी एसिटल R H R OR OH, हेमी एसिटल R H R OR OR एसिटल R H R CN OH सियानोहाइड्रिन। यहां पे आपके पास R भी लग सकता है, कीटोन के लिए भी होती है, ठीक है, कंप्लीट है। कीटल हेमी एसिटल एसिटल सियानोहाइड्रिन, बार बार पढ़ना पड़ेगा, अभी तो और भी बहुत स्ट्रक्चर हैं, तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बोला था कि पार्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी ताकि मुश्किल ना हो जाए, ठीक। तो ये आपने ध्यान रखना है, कीटल हेमी एसिटल एसिटल सियानोहाइड्रिन, बार बार पढ़ोगे अपने आप लर्न हो जाएगा, और फिर इनके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ओके, क्लियर है। तो आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई है, मैं तो बल्कि एक और आपको एडिशन करनी सिखाने वाली थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।